हे भगवान शिव जी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें, उस व्यक्ति को कभी बीमार मत होने देना। दोस्तों, अगर आज की यह बात आपने सुन ली तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वही चीज आपकी सामर्थ्य है, आपकी परुषता है और आपकी प्रतिष्ठा है। कहते हैं पत्नी तक कहेगी बस कीजिए, अब तो मुझसे सहन नहीं होता। इतनी शक्ति है इस पत्ते में कि पुरुष को घोड़ा बना देता है। जी हां, मैं उल्लेख कर रहा हूं अमरूद के पत्ते की। यह सामान्य सा पत्ता नहीं, बल्कि मर्द के लिए वो वरदान है जिसे अगर आप सही रीति से अपना लें तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नारी कहेगी ऐसा पति मुझे पूर्व में क्यों नहीं मिला। बुजुर्ग कहेंगे ऐसा जोश हमने जीवन में कभी नहीं देखा। और समाज कहेगा यह व्यक्ति वास्तव में विशेष है। लेकिन यह सब कैसे संभव होगा? कैसे एक सामान्य सा अमरूद का पत्ता आपको अपार बल, जवानी और सम्मान दिला सकता है? कैसे यह पत्ता आपके शरीर की छिपी हुई क्षमता को बाहर लाकर आपको मर्दानंगी को वास्तविक स्वाद चखाएगा? आज मैं आपको वो सारे भेद बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको इतने स्पष्ट और गहनता से समझाए हो। और एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो कसम से पछताओगे, क्योंकि अंत में मैं वो रहस्य खोलूंगा जिसे सुनकर आप स्वयं कहोगे काश यह मुझे पहले ज्ञात होता। तो चलिए आरंभ करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत कमेंट बॉक्स के लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर महादेव। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अमरूद के पत्ते के ऐसे अद्वितीय लाभ जो आपके जीवन को पलट कर रख देंगे। अमरूद के पत्ते के अद्भुत लाभ पौरुष, स्वास्थ्य और वास्तु। दोस्तों, अमरूद का नाम श्रवण करते ही अधिकांश लोग सीधे उसके फल की ओर दौड़ते हैं। लेकिन सत्य यह है कि अमरूद का असली खजाना उसके फल में नहीं बल्कि उसके पत्तों में समाहित है। यह साधारण हरे पत्ते दिखने में भले ही तुच्छ लगते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर इंसान ने इन्हें उचित समय और सही ढंग से ग्रहण कर लिया तो उसका तन, उसका मन और उसकी आत्मा तीनों परिवर्तित हो सकते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम केवल और केवल अमरूद के पत्ते पर प्रकाश डालेंगे। यह कैसे आदमी की पौरुषता को अश्व जैसी शक्ति दे देता है, कैसे यह शरीर की छिपी हुई व्याधियों को जड़ से समाप्त करता है, कैसे यह व्यक्ति की इज्जत और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और कैसे वास्तु तथा धार्मिक दृष्टिकोण से भी अमरूद का वृक्ष और उसका पत्ता आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकता है। एक अमरूद का पत्ता और मर्दानगी का संबंध। भारत में सदैव से यह माना गया है कि वास्तविक पुरुष वही है जिसके अंदर दमखम हो, स्फूर्ति हो और जो अपने परिवार को सुखी रख सके। मर्द की ताकत सिर्फ उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी मर्दानगी से पहचानी जाती है। अमरूद या पत्ता इस संदर्भ में किसी वरदान से कम नहीं है। यह पत्ता शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करता है। रक्त शुद्ध होगा तो देह में नई शक्ति उत्पन्न होगी। शक्ति बनेगी तो शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय होगा, और जब अंग सक्रिय होंगे तो मर्द की असली पहचान, उसका जोश और उसकी क्षमता खुलकर प्रकट होगी। कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष निरंतर 21 दिन तक अमरूद के पत्तों का सेवन कर ले तो उसका शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि वह स्वयं कहता है अब मैं वैसा व्यक्ति नहीं रहा जैसा पहले था। तो शरीर को अश्व जैसी शक्ति देने वाला पत्ता, अमरूद का पत्ता, शरीर की नाड़ियों को बल देता है। जब नसों में रक्त सही रीति से संचरण करने लगता है तो मनुष्य का शरीर घोड़े जैसा शक्तिशाली बन जाता है। जोश बढ़ता है, आलस्य समाप्त हो जाता है, थकान दूर भाग जाती है और रात की नींद्रा गहरी और मधुर हो जाती है। अनेक लोग कहते हैं अरे भाई, दवा खाकर भी प्रभाव नहीं होता। वास्तव में दवाइयां सिर्फ रोग पर प्रहार करती हैं, लेकिन अमरूद का पत्ता संपूर्ण शरीर की मूल को सुदृढ़ करता है। जब जड़ मजबूत हो जाएगी तो फिर आदमी का शरीर किसी अश्व से कम नहीं रहेगा। 3. अमरूद के पत्ते और पाचन क्षमता। मर्द की ताकत का प्रथम आधार उसका भोजन है। अगर खाना ठीक से पचे नहीं तो चाहे कितना भी दूध पी लो या औषधि खा लो, असर नहीं होगा। अमरूद का पत्ता पाचन को इतना शक्तिशाली कर देता है कि मनुष्य लोहे जैसा भोजन भी खा ले तो शरीर उसे शक्ति में बदल देता है। पेट में वायु नहीं बनेगी, कब्ज जड़ से मिट जाएगी, भूख अच्छे से लगेगी और जो भी खाओगे वो बल बनेगा। 4. अमरूद के पत्ते का प्रभाव मस्तिष्क पर। मर्द की वास्तविक शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी होती है। अगर दिमाग थका हुआ हो, तनाव से भरा हो या दुर्बलता अनुभव करें तो शरीर का जोश स्वयं ही गिर जाता है। अमरूद के पत्ते दिमाग को शीतलता देते हैं। यह चिंता और तनाव को समाप्त करते हैं, नींद को बेहतर बनाते हैं और व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं। जब पुरुष का मस्तिष्क शांत और स्थिर हो जाता है तो वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है।
5 अमरूद के पत्ते और पुरुष रोग। कई मर्द ऐसे विकारों से पीड़ित रहते हैं जिनका नाम लेने में भी लज्जा आती है। कमजोरी, शिथिलता, शीघ्र तक जाना, जोश का कम हो जाना, यह सब सामान्य परेशानियां हैं। अमरूद का पत्ता इन सब का उपचार है। यह नाड़ियों को मजबूत करता है, शरीर में नया रक्त बनाता है और दुर्बलता को जड़ से मिटा देता है। कहते हैं जो पुरुष प्रतिदिन प्रातः खाली पेट अमरूद के 5 से 7 ताजे पत्ते चबाता है, उसके शरीर में ऐसी शक्ति आती है कि उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। 6 अमरूद का पत्ता और वास्तु। अमरूद का वृक्ष सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि घर के वास्तु के लिए भी शुभ माना जाता है। घर के आंगन में अगर अमरूद का पेड़ हो तो घर में कभी निर्धनता नहीं आती। अमरूद के पत्ते पूजा में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इन्हें देवी देवताओं के लिए पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि अगर अमरूद का पत्ता घर में रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। 7 अमरूद के पत्ते को खाने का उचित समय। अब सबसे आवश्यक प्रश्न, भाई यह पत्ता खाना कैसे है? सिर्फ पत्ता चबाने से काम नहीं चलेगा, इसका सही समय और विधि ज्ञात होना चाहिए। कब खाना है? सुबह सूर्य उदय से पहले खाली पेट या फिर रात को सोने से 1 घंटा पूर्व। कैसे खाना है? 5 से 7 ताजे पत्ते तोड़कर अच्छे से धोकर सीधा चबा लो। चाहो तो इन्हें हल्का सा कूटकर गुनगुने पानी में डालकर पी सकते हो। एक अन्य तरीका है पत्तों को उबालकर उसका पानी पीना। कितना खाना है? दिन में 5 से 7 पत्ते पर्याप्त हैं। अत्यधिक खाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रभाव धीरे धीरे और अंदर से होता है। 8 अमरूद के पत्ते और मर्द का आत्मविश्वास। जब पुरुष के अंदर शक्ति होती है तो उसका चलना, बोलना, कार्य करना सब बदल जाता है। अमरूद का पत्ता सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मविश्वास को भी पुनर्जन्म देता है। नारियां कहती हैं इसमें कुछ तो बात है, समाज कहता है यह व्यक्ति भिन्न है और पुरुष स्वयं अनुभव कर पाता है। अब मैं पहले से कहीं अधिक सशक्त हूं। 9 अमरूद का पत्ता और दीर्घायु। जो लोग अमरूद के पत्ते को प्रतिदिन अपनाते हैं उनकी आयु दीर्घ होती है क्योंकि यह पत्ता शरीर की हर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। मधुमेह नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन सही रखता है, रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को जवान बनाए रखता है। याद रखो, अमरूद का पत्ता शक्ति का भंडार है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई भी इंसान इसे अंधाधुंध खा ले। गर्भवती महिलाएं इसे चिकित्सक की सलाह के बिना ना खाएं। जिनको पेट में अल्सर है वे अधिक मात्रा में ना लें और बच्चों को हमेशा कम मात्रा में देना चाहिए। 10 आयुर्वेद में अमरूद पत्ते का गढ़ रहस्य। आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य पत्ता कहा गया है क्योंकि यह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा तक को ताजगी देता है। आर्षि मुनि कहा करते थे कि यह पत्ता वीर्य की रक्षा करने वाला है। वीर्य ही मर्द की सबसे बड़ी पूंजी है। जो पुरुष अपना वीर्य बचा लेता है वही जीवन में महान बनता है। अमरूद का पत्ता वीर्य को मजबूत करता है, उसे गाढ़ा और ताकतवर बनाता है। इसलिए प्राचीन काल में विवाह से पहले लड़कों को अमरूद के पत्ते अवश्य खिलाए जाते थे ताकि उनका शरीर और मर्दानगी सुदृढ़ हो। 11 वैवाहिक सुख का वास्तविक आधार। प्रत्येक पुरुष यही चाहता है कि उसकी पत्नी प्रसन्न रहे, लेकिन जब शरीर जवाब देने लगे, शक्ति कम हो जाए तो घर का वातावरण बिगड़ जाता है। अमरूद का पत्ता विवाहित जीवन में नई जान डाल देता है। यह शरीर को अंदर से ऐसा मजबूत करता है कि पुरुष हर दिन पत्नी को संतुष्ट कर सके। नारी कहे तुम्हारे जैसा पति मुझे पहले क्यों नहीं मिला? याद रखो भाई, पैसा, स्वर्ण, वाहन सब पीछे रह जाते हैं अगर पुरुष अपनी नारी को संतुष्ट ना कर पाए, और अमरूद का पत्ता यही कार्य करता है। मर्द को घोड़े जैसी शक्ति और नारी को तृप्ति। 12 गुप्त विकारों का उपचार। कई मर्द अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। शीघ्र थक जाना, दुर्बलता, रात का भय, शरीर का ढीलापन, लेकिन समाज के डर से किसी को बताते नहीं। यह पत्ता गुप्त विकारों में चमत्कार दिखाता है, नसों को शक्तिशाली कर देता है और जोश को पुनः लाता है। जो पुरुष प्रतिदिन सुबह और रात को अमरूद पत्ते का जल पी ले, वह स्वयं देखेगा कि धीरे धीरे उसकी सारी छिपी हुई समस्याएं विलुप्त होने लगी हैं। तरह, वास्तु और तांत्रिक महत्व। अमरूद का पत्ता सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि घर के लिए भी वरदान है। वास्तु में कहा गया है अगर घर में अमरूद का पत्ता रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है, वैवाहिक जीवन में कलह समाप्त होती है। तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है अगर पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हो तो दोनों मिलकर अमरूद का पत्ता गंगा जल में डुबोकर अपने कक्ष में रखें, झगड़ा जड़ से समाप्त हो जाएगा। 14 पत्ते के साथ क्या मिलाकर खाएं कि असर दुगना होगा। यह बहुत बड़ा भेद है जो लोग जानते ही नहीं। अमरूद का पत्ता अकेले खाओ तो प्रभाव देता है,
लेकिन अगर इसे कुछ वस्तुओं के साथ लिया जाए तो 2 गुना लाभ मिलता है। शहद के साथ पत्ते को पीसकर उसमें शहद मिलाकर खाओ। वीर्य इतना मजबूत होगा कि शरीर स्वयं लोहा बन जाएगा। दूध के साथ रात को पत्ते उबालकर दूध में मिलाकर पी लो। नींद भी गहरी आएगी और शक्ति भी दुगनी। तुलसी के साथ तुलसी और अमरूद का पत्ता साथ चबाओ तो नसों में अग्नि दौड़ने लगेगी। 15 कितने दिन तक खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए? अनेक लोग सोचते हैं कि 1-2 दिन में प्रभाव दिखेगा, लेकिन भाई यह कोई जादू नहीं, यह प्रकृति की औषधि है। इसका प्रभाव धीरे धीरे गहनता से होता है। 7 दिन में अंतर महसूस होगा, 21 दिन में शरीर नया लगेगा, 40 दिन में पुरुष स्वयं कहेगा कि अब मैं वही इंसान नहीं हूं। किसे नहीं खाना चाहिए? यह पत्ता सबके लिए नहीं है। गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, पेट में अल्सर वाले लोग इनको बिना वैद्य की सलाह के नहीं खाना चाहिए। बाकी पुरुषों के लिए यह वरदान है। 16 असली धमाका नारी क्यों झुकती है? भाई सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्यों नारी मर्द के चरण चूमती है? नारी को चाहिए धन, स्नेह, सम्मान, लेकिन सबसे पहले चाहिए शक्तिशाली पुरुष। जब मर्द का शरीर घोड़े जैसा हो, जब उसका जोश और दमखम भरपूर हो, तो नारी स्वयं कहती है कि ऐसे पति के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। अमरूद का पत्ता वही शक्ति देता है। यह पुरुष को सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि सिंह बना देता है। नारी के मन में ऐसा आकर्षण उत्पन्न करता है कि वह कहती है, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। भाई अंत में सुन लो, अमरूद का पत्ता सिर्फ शक्ति ही नहीं देता, यह पुरुष की प्रतिष्ठा भी वापस लाता है। जब पुरुष की नारी प्रसन्न होती है, जब घर में कलह समाप्त हो जाती है, जब समाज कहता है यह व्यक्ति असाधारण है, तब वास्तविक जिंदगी शुरू होती है। भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी स्वयं तुम्हारे चरणों में झुके, अगर तुम चाहते हो कि लोग कहे कि यह इंसान घोड़े जैसा जोशीला है, तो अमरूद का पत्ता अपना लो। याद रखो, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली मर्द वही है जो अपनी नारी को संतुष्ट कर सके, और यह पत्ता तुम्हें वही क्षमता देगा। तो इसे आजमा कर देखो, फिर स्वयं कहोगे, काश यह मुझे पहले ज्ञात होता। दोस्तों, आज आपने अमरूद के पत्तों का वास्तविक राज जाना। यह पत्ता कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह मर्द को अश्व बना देता है, देह में शक्ति भर देता है और नारी को विवश कर देता है कि वह आपकी इज्जत करे। लेकिन याद रखो, असली ज्ञान वही है जिसे अपने जीवन में उतारा जाए। अगर आज की बातें अपनाई तो सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, संबंधों में भी प्रतिष्ठा और शक्ति आपकी मुट्ठी में होगी। और हां, यह तो बस एक प्रारंभ है। असली राज, असली नीतियां अभी शेष है। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोचोगे, काश यह मुझे पहले पता होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सच्चाई और भी गहरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो बहुत खास, बेहद अनमोल और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी गहराई से फायदा पहुंचाने वाली ये जानकारी आज हम इस पूरे वीडियो के जरिए आपको विस्तार से समझाने और साफ शब्दों में बताने जा रहे हैं। इसे किसी साधारण घरेलू देसी नुस्खे की तरह हल्के में लेना या एक सामान्य उपाय समझ लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह कोई आम या रोज सुनाई देने वाली साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत प्रभावशाली, अत्यंत प्राचीन और कई पीढ़ियों से लगातार अपनाई और परखी गई ऐसी विशेष परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति की गहराई में उसकी मजबूत बुनियाद में बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। यह अमूल्य ज्ञान और यह पूरा वैज्ञानिक तरीका हमारे देश की एक अत्यंत प्रसिद्ध, प्रमाणित और बार बार जांची परखी गई आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में बहुत ही विस्तार और स्पष्ट रूप से वर्णित मिलता है, जिसे आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत और समय की हर परीक्षा में सफल रहने वाला प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह वही महान और अत्यंत सम्माननीय आयुर्वेद ग्रंथ है जिसे हजारों वर्षों पहले हमारे देश के महान तपस्वियों, आर्षि मुनियों, योगियों और अनुभवी विद्वानों ने अपने पूरे जीवन की कठिन तपस्या, गहरी साधना, व्यापक अनुभव, प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन और लगातार किए गए प्रयोगों के आधार पर स्वयं तैयार किया था। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में विभिन्न संस्कृतियों के भीतर और अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स के अंतर्गत इस महान ग्रंथ में लिखे गए हर शब्द, हर सूत्र, हर नियम और हर उपाय को पूरे विश्वास और पूरे सम्मान के साथ अपनाया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान समय के साथ कमजोर या कम असरदार नहीं हुआ, बल्कि समय गुजरने के साथ यह और ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रमाणित और ज्यादा प्रभावी बनकर सामने आया है, और इसके परिणाम आज भी उतने ही स्पष्ट और शक्तिशाली दिखाई देते हैं जितने हजारों वर्ष पहले दिखाई देते थे।
इसी महान, सम्मानित और पूरी तरह विश्वसनीय ग्रंथ के एक छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से के आधार पर आज हम आपको यह बहुत खास जानकारी देने जा रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, चाहे उसकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, चाहे वह पूरी तरह स्वस्थ हो या किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो, यदि वह सप्ताह में केवल 2 दिन, वह भी सुबह के समय जब उसका पेट पूरी तरह खाली हो और रात का भोजन पूरी तरह पच चुका हो, उस समय लहसुन की केवल 1 कली या अधिकतम 2 कलियां सही आयुर्वेदिक विधि और निर्धारित नियमों के अनुसार ग्रहण करता है, तो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे कई सकारात्मक और लाभदायक परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के प्रभाव से उसका पूरा शरीर ही नहीं बल्कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होने लगता है और वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी ओर यदि यही लहसुन किसी व्यक्ति द्वारा बिना सही जानकारी लिए, बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को समझे और बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के उचित मार्गदर्शन के नियमित रूप से खाया जाए, तो यही लहसुन धीरे धीरे लाभ देने की जगह नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह के 7 दिन लगातार और बिना किसी रुकावट के इसका सेवन करता रहता है, तो यह धीरे धीरे उसके शरीर के संतुलन को प्रभावित करने लगता है और कई प्रकार की छिपी हुई समस्याओं को जन्म दे सकता है। कई बार यह नुकसान इतने धीरे धीरे और इतने गुप्त तरीके से बढ़ते हैं कि व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं होता और वह लंबे समय तक किसी न किसी शारीरिक परेशानी से परेशान रहता है, लेकिन उसे असली कारण का पता ही नहीं चल पाता। आज के समय में यह एक बहुत सामान्य बात बन चुकी है कि लोग इंटरनेट, यूट्यूब या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी हेल्थ से जुड़ा वीडियो देखते हैं और तुरंत उसी समय उस उपाय को अपने ऊपर अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई वीडियो लहसुन के फायदों के बारे में बताता है, बहुत से लोग उसी दिन से सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन की एक कली चबाना शुरू कर देते हैं या फिर उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ सीधे निगलना प्रारंभ कर देते हैं। वे ऐसा सप्ताह के पूरे 7 दिन लगातार करते रहते हैं और धीरे धीरे यह आदत उनके शरीर के लिए हानिकारक साबित होने लगती है, क्योंकि हर औषधि का सेवन सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति के अनुसार ही लाभदायक होता है। यदि कोई औषधि गलत समय पर ली जाए, गलत मात्रा में ली जाए या व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति के अनुकूल न हो, तो वही औषधि लाभ देने की जगह समस्या का कारण भी बन सकती है। इसीलिए इस पूरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह बहुत साफ और आसान भाषा में समझाना है कि लहसुन का सेवन कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किन लोगों के लिए यह ज्यादा लाभकारी साबित होता है। साथ ही यह भी जानना बेहद जरूरी है कि इसे खाने की सही विधि क्या होती है, ताकि इससे आपको अधिकतम लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति की प्रकृति वात प्रधान होती है, किसी की पित्त प्रधान होती है और किसी की कफ प्रधान होती है। और इन तीनों प्रकार की शारीरिक प्रकृतियों के अनुसार लहसुन के सेवन के नियम, मात्रा और तरीका भी अलग अलग होता है। इसीलिए गलत तरीके से सेवन करने पर लाभ की जगह परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके घर में कोई पुरुष या महिला लंबे समय से कमजोरी महसूस कर रहा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अंदर से ऊर्जा की कमी महसूस होती हो और जिसका स्टैमिना धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, यदि कोई व्यक्ति हर समय थकावट महसूस करता हो, शरीर में आलस्य बना रहता हो और वह पहले की तुलना में खुद को कम एक्टिव महसूस करता हो, तो यह जानकारी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की चर्बी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई हो, जिसे आयुर्वेद में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या कहा जाता है, या उसके हृदय की नसों में रुकावट पैदा हो गई हो, जिसे सामान्य भाषा में ब्लॉकेज इन आर्टरीज कहा जाता है, या फिर यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में लगातार दर्द बना रहता हो, हाथ और पैरों में जकड़न बनी रहती हो, शरीर में सुन्नपन महसूस होता हो और पीठ दर्द बार बार परेशान करता हो, तो ऐसे लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारी लंबे समय से हो और वह लगातार असुविधा और दर्द महसूस करता हो, तो यह जानकारी उसके लिए विशेष रूप से सहायक साबित हो सकती है।
इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो और वह नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करने के बावजूद भी पूरी राहत महसूस नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए भी यह उपाय बेहद सरल और प्रभावी साबित हो सकता है। इसी कारण मैं आपसे पूरे सम्मान और सच्चे मन से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यदि इस जानकारी से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया तो आप इसके पूरे लाभ से वंचित रह सकते हैं और इसका संपूर्ण फायदा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी नई, उपयोगी और हेल्पफुल जानकारी मिलती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। हमें लाइक से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपका यह सहयोग हमें नई ऊर्जा, नया मोटिवेशन और आगे और भी बेहतर और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा जरूर देता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उसके साथ दिखाई दे रहे घंटी के आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे और आप किसी भी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो को मिस न करें। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम पूरी ईमानदारी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब हम आपको बहुत ही विस्तार से और बेहद आसान भाषा में यह साफ तौर पर समझाने जा रहे हैं कि लहसुन को किन विशेष परिस्थितियों में, किस सही और उचित समय पर, कितनी संतुलित मात्रा में और किन लोगों द्वारा किस सही और आयुर्वेदिक तरीके से सेवन किया जाना चाहिए, ताकि इसका पूरा और वास्तविक लाभ शरीर को संपूर्ण रूप से मिल सके। जितनी भी गंभीर, पुरानी और लंबे समय से बनी रहने वाली बीमारियां शरीर के भीतर वात दोष के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे लगातार हाई ब्लड प्रेशर का बना रहना, पेट में बार बार तेज एसिडिटी महसूस होना, हृदय की मुख्य नसों में रुकावट उत्पन्न होने लगना, जोड़ों में सूजन के साथ लगातार दर्द बने रहना, घुटनों में जकड़न महसूस होना जिससे चलने फिरने में कठिनाई होने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द बना रहना, कमर में भारीपन और लगातार पीड़ा का बने रहना, या फिर हाथ और पैरों में कमजोरी, थकान और बार बार सुन्नपन महसूस होना। ये सभी संकेत इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि शरीर के भीतर वात दोष अत्यधिक बढ़ चुका है और वह धीरे धीरे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करके नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी अवस्था में लहसुन एक बेहद प्रभावशाली और गहराई तक असर करने वाली आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है, लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि इसे किसी सामान्य भोजन की तरह रोज रोज सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी औषधि तभी सही और पूरा लाभ देती है जब उसे सही नियमों, उचित मात्रा और सही समय के अनुसार ग्रहण किया जाए। जब लहसुन को एक औषधि की तरह सम्मान, धैर्य और सही समझ के साथ उचित आयुर्वेदिक विधि और सही समय पर सेवन किया जाता है, तभी यह शरीर के भीतर गहराई तक पहुंचकर वास्तविक और स्थायी लाभ प्रदान करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे बिना रुके, बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को समझे और बिना किसी नियम का पालन किए सामान्य खाद्य पदार्थ की तरह लगातार खाता रहता है, तो कई बार इसका प्रभाव कम होने लगता है और कुछ परिस्थितियों में यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी कारण यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि लहसुन का सेवन किस प्रकार और किस सही समय पर करना चाहिए। यदि आपके शरीर की प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी परेशानी आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लंबे समय से परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के अनुसार लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां सप्ताह में 2 से 4 बार अर्थात 1 दिन छोड़कर लेना अधिक उचित और लाभकारी माना जाता है। जब भी आप सुबह जल्दी उठते हैं और आपका पेट पूरी तरह खाली होता है, उस समय लहसुन की एक ताजी कली को धीरे धीरे, धैर्य के साथ और अच्छी तरह चबाते हुए सेवन करना चाहिए। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी के 1 या 2 घूंट जरूर पीने चाहिए, ताकि लहसुन के औषधीय तत्व शरीर के भीतर सही तरीके से अवशोषित हो सकें।
इस पूरी प्रक्रिया को बहुत शांति, धैर्य और पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए ताकि शरीर इसे सही तरीके से ग्रहण कर सके। यह संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 15 से 20 मिनट तक चल सकती है और इसी साधारण प्रक्रिया के भीतर इसका वास्तविक और गहरा लाभ छिपा हुआ होता है। यदि इसे सही विधि और उचित समय के अनुसार किया जाए तो इसका प्रभाव शरीर के भीतर गहराई तक पहुंचता है और सकारात्मक परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। यदि आप इस पूरी विधि को नियमित रूप से पूरे विश्वास और धैर्य के साथ अपनाते हैं तो शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष धीरे धीरे संतुलित और शांत होने लगता है। शरीर के भीतर जो कमजोरी, अंदरूनी भारीपन और लगातार थकावट महसूस होती है वह भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। शरीर की आंतरिक शक्ति, ऊर्जा स्तर, इम्यूनिटी और स्फूर्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और व्यक्ति अधिक एक्टिव और स्वस्थ महसूस करने लगता है। विशेष रूप से यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लंबे समय से घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन बनी रहती है और शरीर में जकड़न या खिंचाव की परेशानी लगातार बनी रहती है। यदि पहले से ही गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी पुरानी और लंबे समय तक बनी रहने वाली समस्या मौजूद है तो ऐसी स्थिति में एक बेहद प्रभावी, पारंपरिक और वर्षों से प्रमाणित आयुर्वेदिक घरेलू उपाय यह माना जाता है कि रात में सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देसी गाय के दूध में पकाकर सेवन किया जाए, क्योंकि यह विधि आयुर्वेद में लंबे समय से अत्यंत प्रभावशाली और भरोसेमंद मानी जाती रही है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध लें और उसे धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म करें। जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए तब उसमें 1 या 2 ताजी और छिली हुई लहसुन की कलियां डाल दें और उसे कुछ समय तक बहुत धीमी आंच पर पकने दें। इससे लहसुन का पूरा रस और उसके सभी औषधीय गुण धीरे धीरे दूध में अच्छी तरह मिल जाते हैं। इसके बाद इस दूध को बिना छाने धीरे धीरे और शांत मन से सेवन करना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ शरीर को मिल सके। आयुर्वेद में इस उपाय को अत्यंत प्रभावशाली, गहराई से कार्य करने वाला और कई बार शरीर के लिए संजीवनी के समान माना गया है। विशेष रूप से यह उपाय जोड़ों, नसों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।